गुड इवनिंग एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। आज स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कम है, 15 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ क्लास में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट का। बहुत कम डिफरेंस है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। जैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के दो मेथड मैंने आपको कराए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका कब काम आता है? जब आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं कि उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और लॉन्ग डिवीजन मेथड कब काम आता है? जब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर, उसको देख के मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इतनी जल्दी से लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीख लिया। आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने का एक ही मेथड है, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट विच find the least number which should be multiplied by or find the least number that should be divided। तो like this, इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका एक ही सिंगल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आपको ऑलरेडी आता है। तो इसमें आपको एक और ये मैं बता दूं कि किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर आपको लिखा हो कि -512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो, तो आप 1 मिनट के लिए इस माइनस को छोड़ के आप 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और सेम मेथड फॉलो करेंगे। बट एक डिफरेंस है कि हम स्क्वायर रूट में पेयर्स लेते थे, इसमें 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे और क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए उसमें से एक ही नंबर को चूज करेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, 512। पहले तो हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 512 is an even number, so it will be divisible by 2। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो you will get 256। एक बार 2 से डिवाइड हो चुका, अब मैं दोबारा से इसको देख रही हूँ कि ये इवन नंबर है। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 128 आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, देन 2 से करेंगे तो 8, देन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, लाइक दिस। तो अब मैं अगर 2 गिनूं कि मेरे क्वेश्चन में कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें 3 3 की ग्रुपिंग करूंगी। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक ग्रुप बन गया। और फिर सेकेंड ग्रुप में 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर थर्ड ग्रुप में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस टाइप से मैंने 9 2s को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्यूब रूट निकालने के लिए इसमें से एक एक 2 उठाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर आएगा 8। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास आगे माइनस का साइन गिवन होगा तो आप आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो अगर आपके पास अकेला 512 आएगा तो इसका आंसर 8 आएगा। सॉरी। और अगर आपके पास -512 आएगा तो आप इसके आगे -8 लगाएंगे। ठीक है? तो क्यूब रूट पर हम ज्यादा स्ट्रेस तो करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सेम है, तो आपका ये टॉपिक जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आती ही है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 1728। 1728। तो रमित अनम्यूट योर सेल्फ। आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं। यस मैम। रमित, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 1728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाएंगे मुझे। ओके मैडम। तो करिए। मैम इसको फिर हम 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे।
कैसा नंबर है ये? प्राइम फैक्टर है 2, नहीं ये 1728 तो इवन नंबर है, तो इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो ये मैडम आ जाएगा 864 जब हम एक दफा 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ। तो अगेन फिर मैम हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से ही, तो ये आ जाएगा मैम 432 जी। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे मैम, तो ये आ जाएगा मैम 216। शाबाश। और मैम हमें पता है कि 216 है वो 6 का क्यूब रूट है मैम, मतलब अच्छा, 6 का क्यूब है। ठीक है, गुड। तो इधर 3 2 में से एक 2 निकल गया, जी। ठीक है मैम। और ये तो फिर ये 12 का आ जाएगा मैम, ये 1728 वेरी गुड, मैम। वेरी गुड रमित, शाबाश, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, वेरी Thank you. नाइस। आपका आंसर आ जाएगा 12। इट मींस 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। ठीक है, गुड। राम गोपाल, राम गोपाल ऑलरेडी म्यूटेड है। आपका नंबर है 2187। मैम मेरे पास, मैं मतलब अभी थोड़ा सा लीव हो गया था क्योंकि मेरे पास अभी नेटवर्क नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आधी बात समझ नहीं पाया मैम। क्या आपको ये समझ आ गया कि मैंने क्यूब रूट फाइंड आउट करना बताया तो किस वे से बताया है? नहीं मैम, मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पास मतलब मैं थोड़ा लीव हो गया था क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे मेरे पास। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक निहारिका बजाज इन क्लास। मैम। यस मैम। एक मिनट। यस निहारिका। यस मैम। क्या आप ये क्वेश्चन करेंगे? मैम मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली, बट उसके आगे एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, तो मुझे बस उसको जो क्यूब रूट होता है वो निकालना नहीं आया है, बट मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मैम मे आई एक्सप्लेन? बप्पा आप एक्सप्लेन करिए। हाँ जी। यस मैम, यहाँ पर नंबर है 2187। हाँ जी। तो ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि हाँ। इसका यूनिट डिजिट में 7 है। हाँ। तो ये 3 से तो जाएगा। ठीक है। तो 3 से करने के यहाँ पर आएगा 729। तो शाबाश। 729 खुद ही एक क्यूब है। किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है। हाँ। तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए क्या आएगा? 3 9, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मुझे और करने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है 729 9 का क्यूब है। तो ये 3 में से एक 9 को मैं उठा लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पर है 3 7 को 3। मैं यहाँ पर देखो ये 3 है। 3 तो एक ही बार आया है ना? हाँ हाँ, तो एक ही ये बार आती है। यहाँ पर एक। क्यूब नहीं है। ओ अच्छा अच्छा। Yes, तो लेकिन 729 एक क्यूब है कि मुझे। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो अब ये हाँ, हमारा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच बाय विच 2187 शुड बी डिवाइडेड। तो हम इसको किससे डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? 3 से डिवाइड करें मैम। जी, 3 से डिवाइड करें। अगर मैं इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2187, तो हमें इस 2187 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से करना होगा। नहीं, नो मैम, 9 से 9 से। वेरी गुड रमित। 9 से किस लिए बप्पा? क्योंकि आपको हाँ मैम, मुझे हाँ चाहिए। समझ आ गया। हाँ हाँ, क्यूब रूट, ठीक है 9 तो स्क्वायर है। ठीक ठीक। तो ठीक है, एक 3 है और 2 3 आने के बाद 9 हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है ठीक। तो अब देखो क्यूब रूट कोई मुश्किल नहीं है ना? इसी में ही सारा। नहीं, ये तो बहुत इजी है मैम, वो स्क्वायर से भी इजी लग रहा है। हाँ, तो ये तो उससे भी ज्यादा इजी है क्योंकि एक तो इसमें एक ही मेथड है। सेकंड Yes, थिंग ma'am. कि आपको क्यूब रूट अब इसलिए इजी लगेगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हाँ मैम। है ना? तो बप्पा हाँ मैम, कल का मैं रिकॉर्डिंग मैंने पूरा सुन लिया मैम। ठीक वो है, अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। जी। और मैम जैसे इसमें 9 मतलब 729 आ जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है? देखो 729 9 का क्यूब है,
यस मैम। अब 9 3 टाइम्स आ जाएगा अगर हम 9 का क्यूब देखें, और एक 3 आएगा अकेला। यस मैम। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर बन रहे हैं वो ट्रिपलेट में नहीं है। यस मैम। 3 3 की ग्रुपिंग में नहीं है ना, सिर्फ 9 ही 3 की ग्रुपिंग में है बस। यस मैम। तो अब हमारा ये क्वेश्चन एक तो ये बन गया कि इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेकंड थिंग, आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप 2187 का क्यूब रूट फाइंड आउट करिए। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2187 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा एक नंबर 3 है जो ट्रिपलेट में नहीं है, तो 3 में कितना कम है? 2 बार 3 कम है, तो यानी कि द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 9। यस मैम। ठीक है निहारिका, तो आपके पास वो ट्रिपलेट में बन जाएंगे सारे। यस मैम। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाय विच नंबर 2187 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है। तो 3 रिमूव हो जाएगा। हाँ, यस, दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 3। यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और आपने मुझे बताना है क्या 1280 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आप 1280 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। नहीं है। नहीं मैम, ये नहीं है मैम। अच्छा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस नंबर को किस से डिवाइड किया जाए। हम 20 से। 20 से। मैम, वेरी गुड, यस वेरी मैम, गुड। 20। 20 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन दूं कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 20 वाला तो ठीक है, मल्टीप्लाई किससे किया जाए? हम 50 से। वेरी गुड। इसमें 50 से। हाँ, वेरी गुड, 50 से मल्टीप्लाई किया जाए इसको। ठीक है, गुड। तो आई थिंक क्यूब रूट का टॉपिक आपको अच्छे से आता है। क्यूब रूट के टॉपिक में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 by 1 आई एम गिविंग यू 1 क्वेश्चन। विक्रमजीत सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगी। विक्रमजीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, करूंगा मैम मैं सॉल्व। आपका क्वेश्चन है 2662। 2662। और ओके मैम। आपने बताना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। मैम पहले तो ये हमें पता ही है भी ये इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ जाता है 13 31, यानी कि 1331। और ये 11 का परफेक्ट 11 का क्यूब है 1। तो 11 मैम इसको किससे डिवाइड किया जाए? नहीं, मल्टीप्लाई किया जाए। किया जाए तो हमें इस नंबर को, क्योंकि 11 के तो ट्रिपलेट बन रहे हैं, अकेला 2 ही बच रहा है। हाँ। तो हमें इंटू 2 चाहिए। इट मींस हमें 4 से मल्टीप्लाई करना वेरी गुड, पड़ेगा। वेरी गुड, बन शाबाश, वेरी गुड विक्रमजीत, गॉड ब्लेस यू, बिग स्टार फॉर यू। इधर रमित और सुनील का आंसर बिल्कुल ठीक है। सुनील, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। सुनील, अब इसने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर दी विक्रमजीत ने। जी मैम। अब आप मुझे ये बताइए कि इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाए। आंसर सेम रहेगा मैम, क्या सेम रहेगा? 2, क्योंकि इसमें 2 अकेला बचता है।
तो सेम कैसे रहा? मल्टीप्लाई तो हम 4 से कर रहे हैं। बट उसको 2 से करेंगे डिवाइड। हाँ, डिवाइड 2 से करेंगे। स्क्वायर रूट में सेम रहेगा, इसमें नहीं सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयरिंग होती है, इसमें ट्रिपलेट्स होते हैं। जी मैम। चलिए, आपका नेक्स्ट नंबर है मोहित। अनम्यूट योरसेल्फ। मोहित, अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। निष्ठा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप 6517 का बताइए कि इसको किससे डिवाइड किया जाए। 6517। तो हम ये 2 से भी डिवाइड नहीं मतलब कर सकते, हम इसको 3 से भी नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते। हाँ, 7 से एक करेंगे? बार चेक कर मैम, 7 से एक बार चेक करना पड़ेगा। करिए 7 से चेक। एक मिनट। बोलिए। यस मैम, ये 7 से हो जाएगा। अच्छा, तो आंसर आ जाएगा। यस मैम, 6517 है ना? हाँ जी। यस मैम, तो आंसर आ जाएगा 931 जी। यस मैम। तो मैम अब इसको 931 को हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते हैं। अगेन 7 से चेक कर सकते हैं। हाँ, 7 से चेक करिए। ये भी हो जाएगा आई थिंक 7 से। हाँ जी। मैम तो ये आ जाएगा। हाँ जी, एक मिनट मैम। मैम ये आ जाएगा 133। हाँ, 133। अब Yes, 133 ma'am. क्या दोबारा 7 से डिवाइड हो जाएगा? मैम चेक करना पड़ेगा, एक मिनट। नहीं मैम, नहीं होगा। क्यों? हो जाएगा, हो जाएगा। 197 क्या होता है? अच्छा हाँ, हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ 19। हाँ जी मैम। तो अब आपके ठीक है, अब फैक्टर्स क्या 19 बने? मैम 3 बार तो 7 आ गया जी, और एक बार 19 आ गया। ठीक है। तो मैम डिवीजन के केस में हम क्या करेंगे? इट शुड बी डिवाइडेड बाय इट शुड बी डिवाइडेड बाय 19। 19। ओके, गुड Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड निष्ठा। प्रतीक, और हाँ जी, अभी रुकिए बेटा बस। अब प्रतीक, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं मुझे ज्यादा समझ नहीं आया अभी तक, रिकॉर्डिंग समझ सुनना नहीं आया पड़ेगा। आपको। पारस, यस मैम। पारस, निष्ठा ने ये तो क्लियर कर दिया कि द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 19। बट अगर आपका क्वेश्चन चेंज हो के आ जाए कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका नंबर क्या होगा तब? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्या नहीं है आपके पास ट्रिपलेट में? 19 का नहीं है। 19 नहीं है। हाँ। तो अगर 19 नहीं है, कितनी बार नहीं है 19? 3 टाइम्स। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 इंटू 19 कितना होता है? 361। 361।
361. So this number ma'am. should be multiplied by 361. 361. ठीक है. ओके ओके. मल्टीप्लाई आपने मैम डिवाइड पूछा था मल्टीप्लाई पूछा था? मैंने डिवाइड का पहले पूछा था, आपसे मल्टीप्लाई का पूछा था. ओके ओके ओके. ठीक है. चलिए अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. अब क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना भी पता चल गया, डिवाइड करना भी पता चल गया. आई एम गिविंग यू वेरी स्मॉल क्वेश्चन कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आपने फाइंड आउट करना है 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, तो आप इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताओ बेटा. 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब. हाँ जी. इसका 109 होगा. क्या? 5 क्यूब मतलब 5 का क्यूब और माइनस 4 का क्यूब पूछ रहे हो? जी. 109. सॉरी. ओके. इसका होगा 61. वेरी गुड. आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें ग्रुप में कि कैसे किया है, ये ताकि बच्चे सुन लें. हाँ, सबसे पहले 5 का क्यूब 125, उसके बाद 4 का क्यूब जो 64 होता है उसको 125 में से माइनस कर दो तो 61 आएगा. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड. अब ये वाले क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं. बप्पा, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. आप क्वेश्चन करके दिखाइए 11 क्यूब माइनस 10 क्यूब. हाँ मैम. 11 क्यूब तो 1331 मतलब 1331 जी. और 10 क्यूब 1000. सो यहाँ पर मैंने तो 331 होगा माइनस जी. करने से. शाबाश, वेरी गुड. तो Thank you, आप मुझे क्लास में ही बता दें सभी, तो क्या क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर इतना टाइम स्पेंड करने का कोई बेनिफिट तो नहीं है? कल क्या हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं? मैम जो परफेक्ट क्यूब Yes, वाला ma'am. अगर आंसर आ जाए तो मतलब परफेक्ट क्यूब वाला एक क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे परफेक्ट क्यूब पूछें. अच्छा. कि ये किसका, इसका मतलब क्यूब रूट क्या होगा? अच्छा, वो वाले उसके दे लिए दूं मैं बहुत आपको? नहीं देने की नहीं बात कर रहा. इसका बहुत एक सेकंड में ही हमारे पास आंसर आ जाएगा. मतलब वो ऐसा तो नहीं देंगे कि मतलब कुछ डाल दें और कहें कि इसमें से क्यूब क्या है. अब क्वेश्चन अगर क्यूब रूट पूछने के लिए आएगा ना तो वो परफेक्ट क्यूब ही देंगे. हाँ तो जी. अगर मान लो हमारे पास अब 1728 को ही ले लो. हाँ जी. तो क्योंकि लास्ट के 3 फिगर्स को ही देखना होता है तो हमें यूनिट डिजिट पता होना चाहिए. तो हाँ. क्यूब की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक यूनिट डिजिट एक के लिए ही चलता है. जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, हाँ. 3 का यूनिट डिजिट 7 होता है, हाँ. 4 का 4 ही होता है, हाँ. 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 होता है. ठीक है. 7 का 3 होता है. और 8 का 2 होता है और 9 का 9 ही होता है. हाँ. ठीक है. तो अब हमें देखना क्या है, जैसे 728 है. हाँ. तो हमें पता चल रहा है कि 8 इसके पीछे है तो 8 आएगा ही आएगा राइट साइड में. ठीक है. हाँ. और उसके बाद जो 1 बचा है ना, तो हमें बस ये देखना है कि अब 1 का तो पता चल रहा है कि 1 का ही क्यूब है. मतलब 8 है यूनिट डिजिट तो पीछे 2 आएगा राइट साइड में. मतलब क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट 8 होता है तो 2 तो राइट साइड में आ गया. हाँ. अब 1 है जो एक बचा 1. अगर मान लो यहाँ पर कुछ और भी होता, मान लो यहाँ पे 25 होता या कुछ और होता एग्जाम्पल. तो हमें बस देखना है कि वो कौन सा क्यूब है जो उससे या तो बराबर है, इक्वल है, या फिर उससे ऊपर जा रहा है. बस हमें कम का लेना है. जैसे अभी यहाँ पे 1 है तो 1 का मैच हो रहा है, 1 ही लिख देंगे तो 1 और 2 12 आंसर निकल जाएगा. एक सेकंड. ठीक है अभिषेक, पहले भी मैंने आपको ये क्लियर किया था कि आपके लिए ये मेथड इजी है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल है तो दे कैन डू विद प्राइम फैक्टराइजेशन. यस, वो तो ठीक है. हाँ, क्योंकि तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए.
तो आपको छोटा सा नंबर आएगा। जो कंफर्टेबल, आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड से करिए। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू कि आपकी नॉलेज इतनी हाई है। और जो स्टूडेंट्स हैं कि वो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो दे विल डू विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है मैम जी। मैम एक क्वेश्चन था, क्या आप क्यूब पढ़ा चुकी हैं? क्या? मतलब क्यूब कैसे करते हैं? क्यूब कैसे करते हैं? हाँ मतलब किसी भी नंबर का क्यूब करना है तो वो कैसे करते हैं? अच्छा, वो फिर 3 डिजिट का, ये वो पढ़ा मैं चुकी आपको हैं कल क्या? सिखाऊंगी। ओके अभी हम 1-2 दिन और लगा लेंगे इसके ऊपर। आज जो हाँ, टॉपिक मैं चल वही रहा है ना, पूछना अभी चाहती हूँ। देखो टाइम ना हाँ। 10 मिनट से भी बहुत कम है। हाँ नहीं मैं बस कंफर्म करी थी, मुझे लगा जी। जैसे ये भी हो चुका है हाँ, टॉपिक, तो मैं इसलिए बस आपसे क्लास कंफर्म में कर यही रही थी। पूछ रही थी कि हमें 1-2 दिन और स्पेंड करने चाहिए, यानी कल मैं आपको क्यूब फाइंड आउट करना सिखा दूंगी। यस मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके। आकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Akash, you have to find the square root of 9, cube root of 9261. 9261. हाँ जी। बहुत आसान है, करिए शुरू। यस मैम, देख रहा हूँ। हाँ, ये किससे डिवाइड होगा पहले मुझे ये बताइए। मैम 3 से होगा शायद। अच्छा, 3 से होगा। जब हम 9261 को 3 से कर देंगे तो आगे आंसर क्या आएगा? मैम आएगा 3087। जी, अगर 3087 आएगा तो आप दोबारा देखिए कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। यस मैम, हो रहा है मैम। तो अब दोबारा हाँ, अगर हो रहा है तो बताइए क्या आएगा। मैम 1029 आएगा मैम। अब 1029 को देखो 3 से हो रहा है। अभी तक उसकी हुई। यस मैम, ये भी हो रहा है। अच्छा, अब जब आपने 1029 को डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया? मैम 343। क्या आपको पता है 343 किसका क्यूब होता है? बोलिए। मैम 343 नहीं मैम, ये तो नहीं आता। हम 7 का होता है। 7 का क्यूब है, 7। गुड। अगर ये 7 का होता है तो हमें आगे फर्दर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की नीड नहीं है। हम 7 के क्यूब में से 7 को पिक कर लेंगे। यस मैम। और 3 टाइम्स हम 3 से पहले कर चुके हैं। यस मैम। तो 3 वहां से आ जाएगा। तो आपका आंसर Yes, क्या ma'am. आएगा? बोलो आकाश। मैम 21 आएगा क्या मैम? 21 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। 21 आएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप मुझे 13824 का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाएं। 13824 जी। ओके, तो पहले तो 2 से करते, क्योंकि इवन नंबर है 2 से ट्राई करेंगे। हाँ। तो 6 2 12 1 3 मैम फिर से नंबर बोल दीजिए प्लीज। 13824। 824 ओके।
तो 6 2 ज़ा 12, कैरी लगा 1 तो 18 हो गया, 9 2 ज़ा 18 और 1 2 8 2 4 है तो मैम 1 और 2 तो हो जाएगा आपका नंबर 6 9 6 9 1 2 6 9 1 2 वेरी गुड। फिर 2 से करेंगे तो 6 9 का तो हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 1 2 का 0 लग जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 4 6 4 0 6। सही बोला मैम? क्या बोला? 3 4 5 6 आएगा? नहीं, हाँ 3 4 5 6, सॉरी 3 4 5 6। अब ये कैसा नंबर है? 3 4 5 6 मैम, लास्ट में 6 है तो मैम इवन ही है। हाँ तो मैम 2 से डिवाइड हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं। तो ये किससे डिवाइड हो? मैम लास्ट में 6 है तो मैम 2 से डिवाइड हो सकता है ना। 2 से डिवाइड होगा, क्या आएगा फिर? 3 4 का हो जाएगा मैम 17, फिर आपका जो है 5 6 का हो जाएगा 5 का होता है 2 2 ज़ा 4 एंड 16 है तो 8, तो मैम आ जाएगा 7 1 7। शाबाश बोलो। 1 7 1 7 2 7 1 7 2 8 2 8। अब मेरी बात सुनो, हाँ, अगर यहाँ 1728 1728 आ रहा है तो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था 1728 किसका क्यूब था? सॉरी मैम नहीं आता है। अच्छा सॉरी। ओके को नो प्रॉब्लम। 12 का कितना था? 12 का। लेकिन हम हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 24 मैम, 2 का क्यूब आया है। हाँ 2 का क्यूब, एक 2 उसमें से ले लेंगे तो 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। तो ऐसे जब थोड़ी सी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको मिलेगा कोई नंबर तो आप उसका क्यूब लिख सकते हैं कि ये उसका क्यूब होता है, तो आपका आंसर ये आएगा। यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके गुड। विक्रमजीत, यस मैम। विक्रमजीत आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। 8 माइनस 7 क्यूब। 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब। मैम 8 क्यूब होती है 512 और 7 क्यूब होती है 343। हाँ तो हम 512 में से अगर 343 को माइनस करते हैं तो हमारा 2 सेकंड 512 2 9 1 6 मैम ये आ रहा है 169। वेरी गुड, 169 आंसर आएगा। हाँ जी मैम ये आंसर आएगा। अब आप मुझे बताइए क्या 169 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? यस मैम, यस मैम। 13 का, 13 का। वेरी गुड, 13 का स्क्वायर है। शाबाश। तो आज बहुत अच्छे से सबने क्लास अटेंड किया है। वेरी गुड। सबको क्यूब रूट पता है कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, और नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आज बहुत अच्छे से क्लास अटेंड किया। कल हम क्यूब फाइंड आउट करना सीखेंगे। क्यूब थोड़ा सा टिपिकल है स्क्वायर के कंपैरेटिवली, लेकिन अगर आप उसके स्टेप्स को लर्न करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम क्यूब लर्न करना सीखेंगे कि हाउ विल यू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। ठीक है, और आई थिंक अब मुझे एक टेस्ट प्लान करना पड़ेगा आपके लिए।